गुस्सा। कनाडा में गूंज, अगर बटोगे तो दूसरे करेंगे राज। आखिर सवाल है कि क्या कनाडा भी बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह हिंदुओं के लिए दुश्मन बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए जो तस्वीरें पहले पाकिस्तान से सामने आई, फिर बांग्लादेश से सामने आई, वही तस्वीरें अब कनाडा से सामने आने लगी हैं, जहां हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, हिंदू बच्चे और महिलाओं से मारपीट हो रही है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा से नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, जो पाकिस्तान बांग्लादेश के बाद अब कनाडा पर फिट बैठ रहा है और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कनाडा में भी गूंज रहा है। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है, ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। आज समय आ गया है, आज समय आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो। हालांकि कनाडा में हुए हिंदुओं पर हमले के बाद देश का संत समाज बेहद गुस्से में है। कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो से खालिस्तानी चरमपंथियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग हो रही है। खालिस्तानी आतंकियों का अड्डा कनाडा हो चुका है। ट्रूडो सरकार ने जिस प्रकार से इसकी निंदा की है, निंदा की आवश्यकता नहीं, कार्रवाई की आवश्यकता है। से मेरा निवेदन है कि वहाँ से खालिस्तानियों पे कार्रवाई करिए। जो हिंदुओं के ऊपर हमला होता है वो जानबूझ के किए जाते हैं। जब हमला होता है तो अपराधी हैं, चाहे किसी भी देश के हो अपराधी। कनाडा के मंत्री जी ने जो बोला है, निंदा किया है, निंदा करने से ही काम नहीं चलता। उनके अधिकार है, वो मंत्री हैं वहाँ के, इसलिए तुरंत उस पर कार्रवाई किया जाए। भारत द्रोही खालिस्तानी तत्वों की साजिश बता करके ट्रूडो सरकार इससे बरी नहीं हो सकती और यह कनाडा को विचार करना चाहिए कि वो किन तत्वों को समर्थन दे रहे हैं, किनको संरक्षित कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह से कनाडा में खालिस्तानी बेलगाम है, उसको लेकर भी भारत के संत अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। पूरी तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी एक्टिव हो चुके हैं कनाडा में, और कहीं ना कहीं कनाडा जो सत्ता पक्ष है, जो सरकार है, वह भी विफल है। मैं मानता हूं कि अब हिंदू एकता का परिचय दे कनाडा में भी। जब विदेश की धरती पर कोई ऐसा अटैक करता है, मैं कहना चाहूंगा उन सभी को, विदेश की धरती पर रहने वाले भारतीयों को भी, और जो भारत की धरती से गए हैं, आज गए या कल गए, 200 साल पहले गए, 100 साल पहले गए, देखिए अपनी मिट्टी होती है, उसको भूल मत जाइए। हम मिट जाएंगे अपनी माटी के लिए, लेकिन किसी को मिटाएंगे नहीं। आज इस विचारों को मिटाना है, इस सोच को मिटाना है। हालांकि ये तो साफ है कि हिंदुओं पर हमले को अंजाम खालिस्तानियों ने दिया, लेकिन सवाल है कि आखिर हमले का इशारा कहां से मिला, और अगर हमले के बाद पुलिस भी हिंदुओं को निशाना बना रही है तो ये किस ओर इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी बात आपको ये बताएं कि ये ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला हमला, इससे पहले भी कई हमले होते रहे। 2 साल का डेटा आपके सामने रख रहे हैं। जुलाई 2024 में ही देखिए एडमंटन में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। कनाडा की ही पूरी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। स्वामी नारायण मंदिर में भी जुलाई 2024 में तोड़फोड़ की गई थी, तस्वीरें सामने आई थी। अब 2023 अगस्त का मामला आपको बता रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर पर भड़काऊ पोस्टर चिपकाए गए। हिंदू विरोधी जो मानसिकता है वो बार बार सामने आती रही है। अप्रैल 2023 में विंडसर में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई। वहीं अप्रैल में ही भारत के खिलाफ आपत्तिजनक नारे कनाडा में लगाए गए थे। फरवरी का मामला 2023 का आपको बता रहे हैं। मिसिसागा में राम मंदिर को निशाना बनाया गया था और मंदिर की दीवारों पर आपको बताएं भारत विरोधी नारे लिखे गए थे।
ये फरवरी 2023 का मामला है। तो ये 2 साल का डेटा है और सिर्फ 2 साल का डेटा है। आप सोचिए कि कितनी लंबी फेहरिस्त होगी अगर हम हर साल की आपको पूरी जानकारी निकाल कर देने लगे। तो अपने आप में आप समझिए कि कनाडा में हो क्या रहा है, इसको लेकर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारत में जो बड़े सिख नेता हैं वो भी इस पर सवाल पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। ये खास तौर पे डिस्टर्ब करने के लिए जो कुछ खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। उनके अंदर मंदिर में आके वहां पे अटैक किए जा रहे हैं और उनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो किस तरीके से वो वहां पे नारेबाजी कर रहे हैं, खालिस्तान की ओपनली बात कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारी फिलॉसफी के खिलाफ है, हमारे धर्म की फिलॉसफी के खिलाफ है, मर्यादा के खिलाफ है। गुरु नानक देव जी ने या गुरु ग्रंथ साहिब में सभी धर्मों का आदर सत्कार करना सिखाया है। कभी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। और ये जो लोग कुछ जो दस्तार और सिख फ्लैग को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्धी हो, सिख हर धर्म का सम्मान करता है। लेकिन ट्रूडो ने वहाँ की नफरत भरी जो राजनीति शुरू की है और इस नफरत भरी राजनीति का हम देश के अंदर भी लोगों को नुकसान हो रहा है। जथेदार अकाल तख्त साहब से भी विनती करता हूँ, उनको भी इस चीज़ का संज्ञान भी लेना चाहिए, जहाँ उनको कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए। जिन खालिस्तानियों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे, आज उन्हीं खालिस्तानियों वहाँ पर जो सद्भाव है, वहाँ पर जो सामाजिक सद्भावना है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी धर्म दूसरे धर्म के मंदिरों पर, गुरुद्वारों पर, मस्जिद पर, गिरजाघर पर या और किसी धार्मिक स्थल पर हमला करने की छूट नहीं देता। ये सिख भी नहीं है जो हमला कर रहे हैं, इनको सिर्फ वहाँ का माहौल खराब करना है। और ये 2025 का जो ट्रूडो का चुनाव है उसके मद्देनजर सब कुछ हो रहा है। हिंदुओं पर अगर हमला हुआ तो यहाँ कांग्रेस को उसको लेकर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, कनाडा को 2 टूक कहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की आदत है अपने ही देश पर फिर से प्रश्न करने की और राजनीति करने से बाज नहीं आने की। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं ऋतिक राज। कुछ महीनों से ऐसा हो रहा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। और कनाडा में जस्टिस ट्रूडो एक तरफ तो कंडेम करते हैं और दूसरी तरफ इनको प्रमोट भी करते हैं, तो कंट्राडिक्टरी उनकी पोजीशन है। और भारत सरकार को अपने इंटेलिजेंस को गैरअप करना चाहिए कि आखिर में इसके पीछे है कौन। वही पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तो कह दिया है कि ट्रूडो तो कनाडा में है, लेकिन जो ट्रूडो संसद के अंदर है, भारत के अंदर, उनका क्या होगा। सुनिए जरा। जो मंदिरों को तोड़ना चाहता है, मंदिरों में आग लगाता है, जो मंदिरों के ऊपर हमला करता है, वो सिख नहीं हो सकता, क्योंकि सिख तो हमारे सिर का ताज है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सनातन की रक्षा के लिए सिखों की एक फौज बनाई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने शक्ति अर्जित करने के लिए तमाम देवियों की आराधना की, तपस्या की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने बच्चों को दीवार में चिनवाना स्वीकार कर लिया, लेकिन सनातन से समझौता नहीं किया। जिस सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए इतने बलिदान दिए हैं, इतने बलिदान हुए हैं, तो उनका नाम लेकर के, खालसा का नाम लेकर के, और भारत के टुकड़े करना चाहते हैं लोग, भारत के टुकड़ा करना चाहते हैं, भारत के को टुकड़े टुकड़े में बांट देना चाहते हैं, ये सिख नहीं हो सकते, ये आतंकवादी हैं। ये जो खालिस्तान का नारा दे रहे हैं, ये देश के दुश्मन हैं।